हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज से हम लोग पढ़ेंगे वन चैप्टर अ डे। और आज हम लोग का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए चालू करें। वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जब हम हायर प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें आपको बहुत वाइड रेंज देखने को मिलती है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो such a large diversity in external structure of morphology, they all are characterized by presence of roots, stems, leaves, flower and fruit। कह रहा है जी एंजियोस्पर्म में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी, लेकिन बेसिकली जो उनका बेसिक फॉर्म है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। रूट्स देखने को मिलेंगे, स्टेम देखने को मिलेंगे, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग प्लांट को स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी, लॉगी शब्द डिराइव हुआ है लॉगस से, जिसका मीन्स होता है टू स्टडी। मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल। तो बाहरी रूप का अध्ययन करना, ये हो गया इसका मतलब। बाहरी रूप में जब आप प्लांट को देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में डिफरेंट वेराइटीज आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बेसिकली एक बेसिक फ्रेमवर्क या पैटर्न उनका प्लांट का होगा ही होगा कि उसमें आपको देखने को मिलेंगे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एट एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स। किसी भी प्लांट को कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, किसी भी प्लांट को स्टडी करने के लिए और प्लांट को क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बेसिक टर्म पता होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जब हम प्लांट को स्टडी करते हैं हम देखेंगे कि जो बिलो द ग्राउंड लेवल पार्ट है वो रूट है, अबव द ग्राउंड लेवल पार्ट स्टेम है। स्टेम में आपको नोड, इंटर नोड मिलेंगे और स्टेम में आपको ब्रांचेस मिलेंगी। उन ब्रांचेस पे लीव्स मिलेंगी और साथ के साथ लीव्स की एक्साइल में आपको एक्सिलरी बड मिलेगी। फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। तो इन्हीं सबको हमें स्टडी करना है। तो रूट को स्टडी करना है, स्टेम को स्टडी करना है, लीफ को स्टडी करना है, फ्लावर को स्टडी करना है, फ्रूट को स्टडी करना है। तो एक आपके प्लांट में जो आपको पार्ट मिल रहे हैं वो है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। इस लेक्चर में हम लोग रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट को ही स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। चलिए आगे चलता हूँ। सारा का सारा कंटेंट जो है आपकी एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट। जब आप इन पार्ट्स को पढ़ेंगे तब आप में इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पार्ट्स में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम अडेप्टेशन कह सकते हैं। अडेप्टेशन अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठाने की कोशिश। तो ये जो वेरिएशंस मिल रहे हैं, फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट, वो एडेप्टेशन के तौर पे मिल रहे हैं कि प्लांट अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना चाहता है। एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स। हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल होम। हैबिटेट होता है नेचुरल होम, प्राकृतिक घर किसी ऑर्गेनिज्म का। तो ये आपको हैबिटेट में, हैबिटेट जिस हैबिटेट में प्लांट रह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने को एडजस्ट करेगा, या अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अगर मानिए वीक स्टेम है तो क्लाइंबिंग के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, या फूड स्टोरेज के लिए। इस तरह से आपको एडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड you will see that all of them have root, stem and leaf। आप किसी भी छोटे प्लांट को या प्लांट को अप्रूट करिए तो आप देखेंगे कि उसमें रूट, स्टेम, लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। दे मे बी बिरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, और हो सकता है कि फ्लावर और फ्रूट भी हो। तो बेसिकली किसी भी प्लांट में जो आपको देखने को मिल रहा है, हायर प्लांट में रूट देखने को मिल रही है, स्टेम देखने को मिल रहा है, स्टेम की ब्रांचेस देखने को मिल रही है, उन ब्रांचेस पे आपको लीव्स देखने को मिलेंगी और फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलेगा। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। तो बिलो द ग्राउंड लेवल जो पार्ट है वो रूट है, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ पार्ट है वो शूट है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि कुछ में आपको अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलते हैं, कि कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो ग्राउंड के अंडर ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका पोटैटो का ट्यूबर। वो अडेप्टेशन हो जाएगी बेटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड स्टेम को आप रूट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे,
तो बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, रूट पे आपको नोड और इंटरनोड नहीं मिलेंगे, लेकिन नोड और इंटरनोड आपको डेफिनेटली किसमें मिलेंगे, शूट में, भले ही वो अंडरग्राउंड शूट हो। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। चलिए हम लोग रूट से चालू करें। रूट टिपिकली दिस इज अ मेन और टैप रूट। तो आप देखेंगे सामान्य तौर पे आपको जो मेन रूट देखने को मिल रही है उसको हम टैप रूट बोले। इट बियर्स लेटरल रूट टू सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। तो ये जो रूट अंडरग्राउंड है इससे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, इससे भी। तो ये आपकी प्राइमरी रूट, और ये जो इससे ब्रांचेस निकली ये हो गई सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से फर्दर जो निकलेंगी वो हो जाएगी टर्शरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, ये प्राइमरी रूट से ब्रांचेस ये वाली सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को मैं अलग किसी कलर से बना दूं ताकि आप लोग को क्लैरिटी आ जाए। ये हो गई सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर टर्शरी जो ब्रांचेस निकली ये हो गई टर्शरी। ठीक है जी, इस तरह से आपको रूट में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो रूट सिस्टम है, ये जो रूट्स हैं ये क्या बना रही हैं, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम बना रही प्राइमरी रूट, along with its branches constitute taproot system as seen in mustard plant, डाइकॉट प्लांट में आपको इस तरह से रूट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको कि आप टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। मोनोकॉट में क्या होगा, तो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट आपको डिफरेंस पता ही होगा। डाइकॉट प्लांट में जब सीड ग्रो करता है, जो हमारा प्लांटेड निकलता है, छोटा सा एक मुलायम सा नन्हा सा पौधा निकल रहा, अगर वो 2 कॉटिलीडन बियर कर रहा है तो हम बोलेंगे डाइकॉट प्लांट है, और अगर एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉटिलीडन है तो हम बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट है। प्राइमरी रूट मोनोकॉट प्लांट में शॉर्ट लिव्ड होगी और रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, उसकी जगह उसको रिप्लेस किसने कर दिया है, लार्ज नंबर ऑफ रूट। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से ये रूट ओरिजिनेट हुई है। कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि आपको वीट में, मेज में देखने को मिलेगा। तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपको बेसिकली किसमें देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट रूट में, और ये मल्टीपल नंबर की खूब सारी है, फाइबर जैसी हैं, इसीलिए इसको फाइब्रस रूट बोल रहे हैं। मोनोकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट जो हमारे रेडिकल से डेवलप हुई, जो रेडिकल से डेवलप होगी वो प्राइमरी रूट। रेडिकल क्या है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस का पार्ट है। तो एम्ब्रॉयनल एक्सिस ये मैंने बनाया, ऊपर की तरफ प्यूम्यूल जो शूट को जन्म देता है, नीचे की तरफ रेडिकल जो रूट को जन्म देता है। अब ये जो रूट बनी प्राइमरी रूट, ये शॉर्ट लिव्ड है, उसकी जगह किसने ले लिया है, उसकी जगह ले ली है लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स टाइप की रूट ने ले ली है। और ये रूट सिस्टम जो कहलाएगा, जो आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें आपने क्या याद रखना है कि डाइकॉट में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट में आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है। डाइकॉट में जो प्राइमरी रूट है अलॉन्ग विद इट ब्रांचेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉर्म्स द टैप रूट सिस्टम, एंड मोनोकॉट में जो प्राइमरी रूट है शॉर्ट लिव्ड है, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, तमाम सारी फाइबर टाइप की रूट्स ने, जो खूब सारी हैं और बेस ऑफ द स्टेम से डेवलप हो रही हैं। डाइकॉट का आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा मस्टर्ड, और मोनोकॉट में उसने बताया वीट, मेज साथ में याद रख लीजिएगा, वीट, मेज। Fibrous roots are the type of root that arise from the base of stem or nodes of horizontal stem. Fibrous root वो रूट हैं जो कि बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो रही हैं, या नोड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम किसका है जी, ग्रास का। तो ग्रास पे स्टेम पे क्या होगा, नोड्स होंगे, उन नोड से क्या अराइज हो रही हैं, फाइब्रस रूट अराइज हो रही हैं। ये आपकी बुक की लाइन नहीं है, बाहर से मैंने यहाँ पे टाइप करी है। आपको बेसिकली मोनोकॉट में याद रखना है कि फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, और आपकी बुक का जो एग्जाम्पल दे रखा है वीट प्लांट दे रखा है। आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। तो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। मेन रूट से लेटरल रूट्स, सेकेंडरी रूट अराइजिंग, सेकेंडरी से टर्शरी, ये कहलाएगा टैप रूट सिस्टम। ये फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो रही है, खूब सारी फाइबर लाइक रूट्स जो कि आपको
मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलेगी। ये एडवेंटिशियस रूट उसने बना रखी है एस्परगस की, आपकी बुक एनसीईआरटी में। आगे चलते हैं। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, वो रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से राइज होती हैं और प्राइमरी रूट को रिप्लेस करती हैं, वो कैसी हैं जी? वो फाइब्रस रूट कहलाती है, मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं वैसे इस चैप्टर से, वो एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन वगैरह से मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, लेकिन जो आया है उसको हम लोग साथ के साथ पढ़ लें। शुगर केन में, शुगर केन प्लांट हैज स्टिल्ट रूट्स दैट आर मॉडिफाइड फाइब्रस रूट। शुगर केन में आपको ये देखिए, ये स्टिल्ट रूट देखने को मिल रही है। शुगर केन आप जानते हैं कि इसका स्टेम काफ़ी लंबा होता है, तो उसको एंकरेज करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये स्टिल्ट रूट डेवलप हो गई हैं, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड फाइब्रस रूट ही हैं। दे अपीयर फ्रॉम द बेसल नोड नियर द स्टेम नियर द सॉइल। तो सॉइल के पास जो बेसल, बिल्कुल बेस पे जो नोड है, बेसल नोड बोलेंगे, सॉइल से ग्राउंड लेवल से नज़दीक वाला जो नोड है, उस नोड से ये डेवलप होंगी। द रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम टू गो डाउन इनटू द सॉइल गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, जिससे ये प्लांट को स्टेबिलिटी मिले, एंकरेज में हेल्प करे, एंकर कर देगा प्लांट हवा में, ये गिरे ना प्लांट। यूजुअली दिस रोड ग्रो ओनली फ्रॉम वेरी फ्यू लोअर नोड्स नियर द सॉइल। ये जो स्टिल्ट रूट देखने को मिल रही हैं, उन्हीं में देखने को मिलेगी नोड जो धरती के पास है। तो या तो लोअर या उसके ऊपर वाले पे, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बनी दिख रही हैं, लेकिन नीचे भी सॉइल तक नहीं पहुंची। मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लोअर नोड पे देखने को मिलेगी। शुगर केन में इस तरह की जो रूट मिल रही है उसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ठीक है जी, स्टिल्ट रूट। और ये बेसिकली फाइब्रस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। फाइब्रस रूट आपको भी पढ़ाया कि मेनली जो प्राइमरी रूट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है फाइब्रस रूट के द्वारा, फाइबर्स के द्वारा, फाइबर टाइप रूट के द्वारा मोनोकॉट में। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड banyan tree, roots arise from the part of the plant other than the radicle are called adventitious root। अब रूट को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट डेवलप किससे होती है, तो इम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल से डेवलप होती है। लेकिन वो रूट जो रेडिकल से डेवलप ना हो के किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से, रेडिकल को छोड़ के अगर डेवलप हो रही है तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा, मोनेस्ट्रा और ग्रास मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। बेनियन ट्री आपका डाइकॉट का एग्जाम्पल है, डाइकॉट है। ये आपकी बुक की लाइन है, लेकिन वहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि मोनेस्ट्रा जो है मोनोकॉट है, बनियान जो है वो डाइकॉट है। चलिए, ग्रास और मोनेस्ट्रा और बनियान ट्री में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी पार्ट से जो अराइज हो रही है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग तीन तरह की रूट पढ़ा है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है जी। टैप रूट आपको डाइकॉट में देखने को मिल रही है, फाइब्रस रूट आपको मोनोकॉट में देखने को मिल रही है, और फाइब्रस रूट शुगर केन में मॉडिफाइड होकर स्टिल्ट रूट बन जाती है या बना देती है। और एडवेंटिशियस रूट वो रूट है जो डेवलप होगी प्लांट के किसी भी पार्ट से अदर देन रेडिकल। रीजन ऑफ रूट पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो ये आपका एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल क्या है भाई? एक कैप टाइप की होती है। आप किसी भी दर्जी को देखें जब वो स्टिचिंग करता है मैनुअली, तो उसको पहन लेता है अंगूठे पे कि उसके चोट ना लगे। तो ये एक इस तरह का कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है थिम्बल। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से ये रूट कैप में टोपी पहना दी गई। क्यों पहना दी गई? कि जब ये रूट ग्रो करेगी तो सॉइल को पेनिट्रेट करते अंदर जा रही है ग्राउंड में, तो फ्रिक्शन से यहाँ जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज या सेल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। रूट अपेक्स पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो सॉइल के साथ फ्रिक्शन से क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसको कवरेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रूट कैप की कवरेज है, जो थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। रूट कैप इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट रूट। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्रेविटी परसेप्शन इन प्लांट। साथ के साथ प्रोटेक्शन तो दे ही दे रहा है, साथ के साथ ये ग्रेविटी परसेप्शन में भी हेल्प कर रहा है। अदर इसेंशियल फंक्शन ऑफ रूट कैप इंक्लूड्स प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप इन प्लांट्स। टिप को, रूट, ये जो रूट की टिप है वहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनेबल्स अ डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। साथ में ग्रोथ, ये जो डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही है, पेनिट्रेट करता है, ये रूट गहरी 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 होती चली जा रही है, उसकी डाउनवर्ड ग्रोथ में हेल्प कर रहा है।
इट हेल्प द इजी मूवमेंट ऑफ रूट थ्रू सॉइल। साथ के साथ भाई हेल्प कर रहा तो उसका मतलब इजी मूवमेंट, उसकी मूवमेंट इजी रहे, इसमें वो हेल्प कर रहा है। रूट कैप, अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये रूट कैप इससे कुछ मिलीमीटर ऊपर, आपको 3 जोन यहाँ पे मिलने हैं। सबसे पहले मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, फिर मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर मिलेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप आपको क्या मिल रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। यहाँ की जो सेल्स हैं बहुत स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और वो रेपिडेटली डिवाइड हो रही हैं। ये बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ पे पूछे कि भैया ये जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन है, वहाँ पे सेल्स की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, तो आपने लिखना है थिन वॉल्ड होगी, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और बहुत छोटी छोटी सेल्स होंगी, बहुत तेजी से डिवाइड होंगी। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट। प्रोक्सिमल और डिस्टल दो टर्म होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल का मतलब है जिस पॉइंट से आप रेफरेंस दे रहे हैं उससे दूर, और प्रोक्सिमल का मतलब होता है जिस पॉइंट से आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके पास। यहाँ पे जो रेफरेंस दी जा रही ग्राउंड लेवल से दी जा रही है, तो ग्राउंड लेवल से सबसे ज्यादा डिस्टल क्या है? सबसे ज्यादा डिस्टल रूट कैप है। और रूट कैप से कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है प्रोक्सिमल है। और अगर हम रीजन ऑफ इलोंगेशन देखें तो ये मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रीजन से और भी ज्यादा प्रोक्सिमल है। जितना ज्यादा हम इधर की तरफ चलेंगे प्रोक्सिमल उतना ज्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि रेफरेंस हम इस पॉइंट से दे रहे हैं। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length। अब ये वाली जो रीजन है इसको हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली डिवाइड होने के बाद इस रीजन की जो सेल्स है वो इलोंगेट होती हैं, लंबाई में बढ़ती, लंबाई में बढ़ेंगी तो रूट की लेंथ भी बढ़ेगी। द रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट। अब ये लंबाई बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पे जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हुई, विभेदित हुई, उन्होंने रूपांतरण किया, वो स्पेशलाइज्ड हुई। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज होना, सर्टन फंक्शन होंगे, सर्टन उसमें चेंजेस होंगे, और ये सेल्स मैच्योर हो जाएंगी। तो ये वाला रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहलाएगा। फिर से देख लीजिए, ये रूट कैप है, उसके थोड़े से मिलीमीटर ऊपर आपको रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मिल रहा है, जो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का कहलाएगा। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की सेल्स कैसी हैं? थिन वॉल्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, स्मॉल है, बड़ी तेजी से डिवाइड हो रही हैं। इससे कुछ ऊपर प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, वहां पे क्या मिल रहा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की सेल्स लंबी हो जाएंगी, लंबी होने से रूट की लेंथ को बढ़ाएंगी। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन जिम्मेदार है, आपका जवाब होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? रीजन ऑफ मैच्योरेशन की इस एरिया की जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, स्पेशलाइज हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। हेंस द जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये वाला जो जोन है इस वाले जोन के कंपैरिजन में प्रोक्सिमल है, क्योंकि यहां से हम रेफरेंस दे रहे हैं इस पॉइंट पे। तो प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज द प्रेजेंस ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इसलिए हम लोग इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कह रहे हैं। चलिए आगे। तो तीन जोन हो गई, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको क्या मिलेंगे? जो हेल्प कर रहे हैं किसमें? एब्जॉर्प्शन में, मिनरल्स और वाटर में। ये रूट हेयर यूनिसेलुलर है, एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब रूट को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो रूट क्या है जी? अंडरग्राउंड पार्ट है किसी भी प्लांट का, और किससे डेवलप हो रहा है? रेडिकल से। और ये जो हमारी प्राइमरी रूट है इससे जो निकल रही है ब्रांचेस, सेकेंडरी टर्शियरी बना रही टैप रूट सिस्टम, जो आपको डाइकॉट में मिलेगा। मोनोकॉट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगी, उसकी जगह कई सारी फाइब्रस रूट आ जाएंगी। ठीक है जी, ओके। तो डाइकॉट का एग्जांपल आपने मस्टर्ड याद रखना, मोनोकॉट का एग्जांपल आपने किसको याद रखना? मोनोकॉट का एग्जांपल आपने व्हीट और मेज को याद में रखना। इसी तरह से स्टिल्ट रूट बताई गई, जो शुगर केन में आपको देखने मिलेंगी, लोअर नोड से राइज होंगी, और हेल्प कर रही है उसको किसे? एंकरेज और स्टेबिलिटी दे रही है। बेसिकली ये जो स्टिल्ट रूट है ये मॉडिफिकेशन है फाइब्रस रूट का।
रूट में आपको जोन बताया गया है जी, 3 जोन मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि रूट कैप है। रूट कैप हेल्प कर रहा है उसको प्रोटेक्शन करने में, उसको इजी मूवमेंट डाउन द ग्राउंड जाने में, साथ के साथ वो ग्रेविटी परसेप्शन में भी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे 3 जोन है, इससे फ्यू मिलीमीटर अबव क्या है जी, जोन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। उससे ऊपर क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन। और उससे ऊपर क्या है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन की सेल लंबाई में बढ़ेंगी, लंबाई में बढ़ने की वजह से रूट की लेंथ बढ़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट, आपका जवाब होगा जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन में यहाँ की जो सेल्स हैं वो सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। और यहीं पे आपको मिल रहा है यूनिसेलुलर रूट हेयर जो हेल्प कर रहे हैं मिनरल के एब्जॉर्प्शन और वाटर के एब्जॉर्प्शन में। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे आ जाइए। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ये जो मॉडिफिकेशन मिल रहा है ये किस लिए मिल रहा है, तो ये मॉडिफिकेशन आपको मिल रहा है सपोर्ट के लिए मिल रहा है, या स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मिल रहा है, या रेस्पिरेशन के लिए मिल रहा है, या कुछ और बातें हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलिए। टैप रूट का अगर मॉडिफिकेशन पूछा जाए फूड स्टोरेज के लिए तो आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटा वल्गैरिस, चुकंदर, ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे टर्निप का डायग्राम बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। कैरेट का डायग्राम बना हुआ है। ये स्वीट पोटैटो जो है ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड तो आपका आंसर हो जाएगा टर्निप, कैरेट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, रेडिश और बीटा वल्गैरिस, बीट, चुकंदर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और अगर आपसे एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल पूछा जाए फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, आपका आंसर हो जाएगा एस्पेरेगस एंड स्वीट पोटैटो। आगे चलता हूँ, चलिए इसको हटाइए, आगे चलिए। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, तो हम लोगों ने बात कर रहे हैं रूट के मॉडिफिकेशन की। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज पर्पज से जो हुआ, स्टोरेज पर्पज से हो सकता है या उसका मॉडिफिकेशन आपका रेस्पिरेशन पर्पज से हो सकता है कि रेस्पिरेटरी में हेल्प करे। ठीक है जी, या एंकरेज के लिए हो सकता है, कुछ भी जो हो सकता है मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन पे आ जाइए। रेस्पिरेटरी रूट्स आर प्रेजेंट इन राइजोफोरा, याद रखिएगा राइजोफोरा में ये रही निमेटोफोर मिल रहा है। इन राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वाम्पी रीजन, स्वाम्पी एरिया, दलदल में मिल रहा है, पानी बहुत है सॉइल में, तो सॉइल के बीच में जहाँ पे एयर है वहाँ पे वाटर आ जाने से ऑक्सीजन की कमी है, रेस्पिरेशन करना ही करना है। स्वाम्पी एरिया, दलदली एरिया, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो वैसे ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं। अब ये लेकिन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब है टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव रूट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ग्रो करती है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करी, ऊपर की तरफ निकल आई। सच रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर, इनको हम लोग निमेटोफोर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है निमेटोफोर किसमें मिल रहा है, राइजोफोरा में। राइजोफोर कहाँ मिल रहा है, स्वाम्पी एरिया में। हेल्प किसमें कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, और ग्राउंड लेवल के ऊपर ये निकल आएंगे। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, और ये मॉडिफिकेशन है टैप रूट। ठीक है जी, तो अभी तक क्या क्या मॉडिफिकेशन देख लिया। अभी तक हम लोगों ने फूड के लिए मॉडिफिकेशन देख लिया, सपोर्ट के लिए भी देखेंगे, आते हैं अभी सपोर्ट के लिए भी। फूड के लिए देख लिया है और रेस्पिरेशन के लिए देख लिया। आगे चलता हूँ, अब हम लोग बात करें सपोर्ट के लिए तो उसकी मॉडिफिकेशन की। चलिए एडवेंटिशियस रूट एक बार देख लें। रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल और इट्स ब्रांचेज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयनल एक्सिस बना हुआ है, सीड के अंदर जो मिल रहा है आपको कॉटिलीडन, जहाँ पे अटैच आते होते हैं एम्ब्रॉयनल एक्सिस के, कॉटिलीडन के अटैच होने के ऊपर आपको मिलेगा एपिकोटाइल, और कॉटिलीडन जहाँ पे अटैच है उसके नीचे मिलता है आपको हाइपोकोटाइल। कॉटिलीडन से अब ये एपिकोटाइल के ऊपर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, प्ल्यूम्यूल, और प्ल्यूम्यूल किस में डेवलप हो जाता है, शूट में, और रेडिकल किस में डेवलप हो जाता है, रूट में। ठीक है, तो रेडिकल जन्म देता है रूट को, प्राइमरी रूट को। डाइकॉट में तो ये रूट बनी रहेगी, लेकिन मोनोकॉट के केस में ये प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है, वो शॉर्ट लिव्ड होगी और उसकी जगह कौन ले लेगा, फाइब्रस रूट ले लेंगी। तो कोई भी रूट जो डेवलप हुई है रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी अन्य पार्ट से, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने टैप रूट के देखे मॉडिफिकेशन, इसी तरह से एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सच एज स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में ट्रैप रूट के आपने क्या एग्जांपल देखे थे? आपने एग्जांपल देखे थे कैरेट, रेडिश, टर्निप। यहाँ पे देखिए स्टोरेज ऑफ फूड में स्वीट पोटैटो, वहां पर स्वीट पोटैटो का डायग्राम बना हुआ था। डेयरी और एस्परगस, ये याद रख लीजिएगा 3 नाम। इसको आप भूल जाइए और इसको आप भूल जाइए कि ट्यूबरस रूट होती है। अब सब नीट में नहीं पूछा जाता, पहले पीएमटी जब होता था तब बहुत पूछा जाता था। अब आप इसको भूल जाइए, इस पर फोकस ना करिए, आप इस पर फोकस करिए कि एडवेंटिशियस रूट अगर मॉडिफिकेशन दिखा रही है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, इस पर्पज से फूड को स्टोर करने के लिए, तो 3 नाम आपने याद रखने, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्पैरागस। ठीक, आगे चलिए। तो यहाँ पे फिर से आ गई डहेलिया की रूट, याद रख लीजिएगा, एस्पैरागस याद रख लीजिएगा, और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो और डहेलिया की आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो फूड स्टोरेज में तो हेल्पफुल है ही है, साथ में रिप्रोडक्शन में भी एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की और डहेलिया की हेल्प कर रही है। अब हम लोग आ जाए मैकेनिकल सपोर्ट पे। प्रॉप रूट और पिलर रूट। तो ये प्रॉप रूट कहाँ से डेवलप हो रही है? स्टेम से ब्रांच निकल के कहाँ से डेवलप हो रही है? तो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। दे आर थिक पिलर लाइक, एडवेंटिशियस रूट है। देखिए मैंने बांट दिया है रूट के मॉडिफिकेशन को टैप रूट के मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में भी। ठीक है, वैसे आपकी बुक इसको सेग्रीगेट करके नहीं बता रही, लेकिन चीजें अगर हम लोग सिंपल रखें तो आसान हो जाती। तो रूट में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है, किस हिसाब से? स्टोरेज ऑफ फूड के हिसाब से मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता मॉडिफिकेशन मिल सकता है, या सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन मिल सकता है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए आपका कैरेट, रेडिश और टर्निप का याद रखना, आपने बीटा वल्गैरिस याद रखना है। और टैप रूट का एग्जाम्पल आपको मॉडिफिकेशन के लिए याद रखना है निमेटोफोर। इधर आ जाइए एडवेंटिशियस रूट पे। एडवेंटिशियस रूट में अगर आपसे पूछा जाए फूड के लिए कोई एग्जांपल बताइए स्टोरेज के लिए, तो आपका डहेलिया, एस्परगस आंसर हो जाएगा, स्वीट पोटैटो हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टोरेज के लिए सपोर्ट के लिए बताइए, तो आंसर हो जाएगा पिलर रूट और प्रॉप रूट, जो आपको किस में देखने को मिल रही है? आपको देखने को मिल रही है बेनियन ट्री में। एडवेंटिशियस रूट है विच ग्रो फ्रॉम एंड सपोर्ट हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस से रूट निकली और धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुंच जाएंगी? ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे पहुंच के, जैसे पिलर एक लगा होता है स्तंभ तना, ये पिलर की तरह ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच के ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, और एक पिलर टाइप का खड़ा हो गया कि इतनी भारी भारी जो ब्रांचेज है उनको सपोर्ट करने के लिए। इनिशियली द रूट्स आर एरियल, शुरू में ये एरियल है भाई, शुरू में जैसे ही रूट डेवलप हुई है ग्राउंड लेवल तक तो नहीं ना पहुंची, इनिशियली एरियल है। एज द रूट रीचेज द सॉइल दे बिकम थिक एंड पिलर लाइक। तो जैसे ही ये सॉइल के टच में आती, ग्राउंड लेवल के टच में आती, ये और थिक हो जाएगी, पिलर शेप, पिलर एकदम बिल्कुल मजबूत स्तंभ जैसी हो जाएगी, और सपोर्ट करेगी किसको? सपोर्ट करेगी जी तने को, पेड़ को। आगे चलते हैं, स्टिल्ट रूट पे आइए। दे आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट्स विच डेवलप ओब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ स्टेम इन शुगर केन एंड मिल्क। तो पहले ही इसकी बात हो चुकी है स्टिल्ट रूट की। एडवेंटिशियस रूट का ये एग्जाम्पल है, और ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन फॉर इस आपके सपोर्ट के लिए किसमें मिल रहा है जी? शुगर केन और मेज में मिल रहा है स्टिल्ट रूट। चलिए आगे, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड की एडवेंटिशियस रूट है। ओके, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द गिवन फिगर? तो ये देखिए, ये क्या हमारा रूट ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी है। ये क्या है? ये जोन ऑफ इलोंगेशन है। और ये क्या है? ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिडली डिवाइड हो रही है सेल, रैपिडली डिवाइड हो रही है, थिन वॉल्ड होगी, देन साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, यहाँ की सेल इलोंगेट होंगी और इलोंगेट होके इसकी लेंथ बढ़ा देंगी, और यहाँ पे आपको रूट हेयर मिल रहा है जो हेल्प कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो कह रहा है जी पार्ट सी, पार्ट सी हमारा ये मेनली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो, पार्ट सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मेन हेल्प रूट हेयर की है। सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग इन, यहाँ पे ये तो सेल्स ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन है, तो यहाँ पे सेल्स रैपिडली डिवाइड नहीं हो रही, ये क्या है आपका? जोन ऑफ इलोंगेशन है। ये है आपका मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाला जोन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन, और यहाँ पे है मैच्योरेशन वाला।
ठीक है, याद है ना, हम लोग पढ़ के आए। तो सेल्स ऑफ रीजन ए अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, ये बात भी गलत। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन प्लांट ए, पार्ट ए, हाँ जी, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस तरह से क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल सकता है। सिलेक्ट अ मिसमैच पेयर, स्टील ट्रूथ किसमें मिल रही, शुगर केन और मेज में, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक मैच है। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपको मोनोकॉट में मिलता है, प्रॉप रूट मेज में नहीं, मेज में मिलती स्टील रूट, प्रॉप रूट आपको बैनियन ट्री में देखने को मिलेगी, पिलर लाइक। तो ये हमारा मिसमैच है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूँ। द मॉडिफाइड सपोर्टिंग रूट्स कॉल्ड प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट आर सीन रिस्पेक्टिवली इन। प्रॉप रूट किसमें मिल रही थी, आपके बनियान ट्री में, और स्टिल्ट रूट किसमें मिल रही थी, स्टिल्ट रूट आपको मिलेगी शुगर केन में और मेज में। तो हमारे पास क्या आंसर है, बनियान मेज ठीक है, बनियान शुगर केन ठीक है, मेज में, प्रॉप रूट नहीं, शुगर केन में नहीं। आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलिए। डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी नहीं बता रही। अगर आप पढ़ते हो तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना, क्या फाइब्रस रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कंसिडर कर, बिल्कुल 100%। फाइब्रस रूट बेसिकली आपकी एडवेंटिशियस रूट ही है, एडवेंटिशियस रूट का एक एग्जाम्पल है या एक पार्ट है, कहिए। फाइब्रस रूट अकर इन प्लेस ऑफ टैप रूट सिस्टम एट द बेस ऑफ मेन स्टेम। तो फाइब्रस रूट, ये जो मेन स्टेम है मोनोकॉट का, उसकी जो प्राइमरी रूट सिस्टम है वो डेड हो गया और उसकी जगह फाइब्रस रूट आ गई। तो बेसिकली ये रेडिकल से थोड़ी ना डेवलप हुई, ये तो स्टेम से डेवलप हुई ना एक तरह से। तो ये फाइब्रस रूट क्या एडवेंटिशियस रूट ही है। एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम वेरियस पार्ट, तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेम से और एडवेंटिशियस रूट किसी भी पार्ट से। फाइब्रस रूट थिन होती, फाइब्रस होती, एडवेंटिशियस रूट थिन हो सकती है, थिक हो सकती है और वेरियसली मॉडिफाइड हो सकती है। तो फाइब्रस रूट तो थिन और फाइब्रस ही होगी, लेकिन एडवेंटिशियस रूट बेसिकली एडवेंटिशियस रूट का एक पार्ट, एक एक कहिए कि एक फॉर्म, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट इज फाइब्रस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट थिक भी हो सकती है। फाइब्रस रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होगा, बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से निकल रहा है और ये अंडरग्राउंड होगा। एडवेंटिशियस रूट अंडरग्राउंड भी हो सकती है, अबव ग्राउंड भी हो सकती है। फाइब्रस रूट सिस्टम टेक प्लेस इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट। तो बेसिकली फाइब्रस रूट का क्या है कि वो प्लांट को फिक्स कर रहा है, स्थायित्व दे रहा है, एंकरेज कर रहा है। एंकरेज करेगा, साथ के साथ अंडरग्राउंड रूट सिस्टम यही बना रहा, तो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। एडवेंटिशियस रूट के तमाम काम हो सकते हैं, लाइक सपोर्ट, क्लिंगिंग, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। एडवेंटिशियस रूट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, तो उसका एडवेंटिशियस रूट का एक हिस्सा कह लीजिए या एक फॉर्म कह लीजिए फाइब्रस रूट है। तो इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जो अगर आपको दुविधा आती है कि फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहें कि ना कहें, कह सकते हैं। रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, वो क्या हो जाएगी, एडवेंटिशियस रूट हो जाएगी। आगे चलिए। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, क्या बनाती है प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। आगे चलिए। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन, रूट हेयर किसमें प्रेजेंट है, तो आपके जोन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। Root cap takes part in formation of new cell, no absorption and water and mineral, no protection of root meristem। आपका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ रूट मेरिस्टेम। रूट पॉकेट सकरिंग, ये छोड़ दीजिए, आपकी बुक में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, आप ना लगो पंगे में। अरेंजमेंट ऑफ रूट जोन स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टिप, तो रूट टिप यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रूट कैप है, उसके बाद जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है, यहाँ पे फ्यू मिलीमीटर अबव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन है, उसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन है, उसके ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन है। ठीक, ये है जी सीरियल, सही है जी। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, सबसे पहले रूट कैप, फिर सेल डिवीजन का जोन, फिर सेल इलाइनमेंट का जोन, फिर सेल मैच्योरेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी के मत पढ़िए, समय बचाइए, समय बड़ा कीमती है आपका। विच पार्ट ऑफ द रूट इज मेनली कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, रूट हेयर्स हो जाएगा। रूट हेयर मेनली कंसर्न होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। किस तरह की रूट्स पाई जाती हैं वीट में भाई, फाइब्रस रूट पाई जाती हैं वीट और मेज में। आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रस रूट। अंडरग्राउंड स्टेम को अगर रूट से आप
डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो देखिए रूट पे रूट कैप मिलती है, अंडरग्राउंड स्टम में नहीं मिलेगी। रूट हेयर नहीं होंगे, टर्मिनल बड होगी, नोड इंटरनोड होंगे, ये मेन है, नोड और इंटरनोड होंगे। देखिए जो इसकी निकलती है रूट की ब्रांचेस वो एंडोजिनसली निकलती है, और जो स्टेम की ब्रांचेस निकलती हैं वो एक्सोजिनसली निकलती है। रूट की जो ब्रांचेस निकलती है वो एंडोजिनसली निकलती हैं, एंडोजिनस ब्रांचिंग दिखाता है, जबकि स्टेम एक्सोजिनस ब्रांचिंग दिखाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पे आप अंडरग्राउंड स्टेम को रूट से पहचान लेंगे। मेनली नोड और इंटरनोड, एक्सोजिनस ब्रांचिंग और एंडोजिनस ब्रांचिंग। रूट हेयर नहीं होंगे, इस पर स्टेम पे अगर होते हैं तो ट्राइकोम होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। स्टेम पे क्या मिलते हैं, स्टेम पे अगर स्टेम हेयर मिलते हैं तो ट्राइकॉम मिलते हैं। यहाँ पे रूट हेयर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये रूट नहीं है, ये तो बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है जो अंडरग्राउंड है। इस लिहाज से आप पहचान लेंगे। और रूट कैप नहीं होगी, रूट रूट के टिप पे रूट कैप होती है लेकिन स्टेम पे रूट कैप नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में क्या मिलता है, टैप रूट सिस्टम मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा टैप रूट सिस्टम मेनली आपको मिल रहा है डाइकॉट प्लांट में। अब हम लोग आ गए स्टेम पे, तो रूट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, रूट में बेसिकली हम लोगों ने रूट देखे कि कितनी तरह की होती है। टैप रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, और रूट के मॉडिफिकेशन देख लिए। और रूट के हम लोगों ने क्या देख लिया जी, कितनी तरह की जोन है। रूट के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए जो आज तक नीट में आए हैं या जो आपको पता होना चाहिए। स्टेम पे आइए। द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट आर एज फॉलो। वो फीचर, वो विशेषताएं जो स्टेम को रूट से अलग बना रही हैं, तो जिसके बिहार पे आप स्टेम को रूट से पहचान लेंगे। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, तो ये अंडरग्राउंड, ये आपका ग्राउंड लेवल, और ये आपका अंडरग्राउंड पार्ट आपका रूट, और ये अबव ग्राउंड पार्ट आपका शूट स्टेम। तो ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस। तो इसमें शाखाएं होंगी, लीव्स बियर करेगा, फ्लावर बियर करेगा, फ्रूट बियर करेगा। इट डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूम्यूल। किससे डेवलप हुआ, प्ल्यूम्यूल से डेवलप हुआ। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम किसको बियर कर रहा है, नोड को, इंटरनोड को। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड। तो स्टेम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये नोड, ये नोड, और दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड। नोड पे क्या राइज हो रही है, लीफ। रीजन, regions of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. और दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड कहलाएगा। स्टेम बियर बड्स। स्टेम कलिका धारण कर रहा, बड में होती है, वो टर्मिनल हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है। तो या तो टर्मिनल या एक्सिलरी। स्टेम इज जनरली ग्रीन। जब स्टेम यंग होता है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होता चला जाएगा वुडी और डार्क ब्राउन होता चला जाएगा। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। तो इसमें से निकल रही हैं शाखाएं। वो शाखाएं क्या बियर कर रही हैं, वो शाखाएं बियर कर रही लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये शाखाओं को बियर कर रहा है। उन शाखाओं पे लगा क्या हुआ, उन शाखाओं पे लगा हुआ है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। और ये कंडक्ट क्या कर रहा है, तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, ब्रांचेस स्प्रेड कर रहा है, और इसमें लीव, फ्लावर, फ्रूट मिल रहे हैं। वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कर रहा है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अलावा मेन जो काम है इसका, ब्रांचेस को बियर करना, ब्रांचेस को, और ब्रांचेस पे लीव, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना, और उसके अलावा वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन करना। ठीक है भाई, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया उसको आपको टिप तक ले जाना है, शूट के टिप तक ले जाना है। तो बेसिकली जो रूट्स ने मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब किया उसका कंडक्शन करके यहाँ तक ले जाना है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है स्टेम। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो लीव ने जनरेट किया, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जो शुगर बनी, वो लीव से मूव होके कहाँ जाएगी, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। हर जगह, हर किसी को खाना तो हर किसी को चाहिए ना। खाना बनाया किसने, ग्रीन प्लांट
ग्रीन पार्ट ने प्लांट के, और मेनली लीव्स। लीव्स में मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में खूब सारा क्लोरोप्लास्ट। तो मेन साइट फोटोसिंथेसिस की लीव्स है। लीव्स ने जो खाना बनाया, उस खाने का कंडक्शन होना है, डिफरेंट पार्ट तक जाना है। तो ये जो प्लांट है आपका, प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम बेसिकली कंडक्शन किस चीज का कर रहा है? कंडक्शन कर रहा है वाटर और मिनरल्स का, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, और फोटोसिंथेसिस का फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अलावा ये जो मुख्य काम है, इसका मेन काम, उसके अलावा स्टेम हो सकता है काम कर रहा हो या करता है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है जी। स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे आइए। स्टेम हम लोगों ने पढ़ लिया, स्टेम के बारे में एक जनरल बात समझ ली। मॉडिफिकेशन पे आ जाइए। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। कई बार ऐसा होता है जो आप स्टेम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो काम ना करके या उस तरह का रूप ना दिखा के कुछ मॉडिफिकेशन दिखाए, तो हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये आपकी बुक में दे नहीं रखा। ये अंडरग्राउंड हो सकते हैं, सब एरियल हो सकते हैं। सब एरियल मतलब अबव द ग्राउंड लेवल है, लेकिन अटैच टू सब स्टेटम, और यहाँ पे क्रीपिंग टाइप के इस तरह के, तो उसको बोलेंगे सब एरियल। और एरियल बोलेंगे जो हवा में इरेक्ट खड़ा। तो अंडरग्राउंड हो सकते हैं, सब एरियल हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं स्टेम। अंडरग्राउंड में राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब। सब एरियल में रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। एरियल में टेंड्रिल, थॉर्न, पेलोक्लेट, क्लेडोड, बल्बिल। तो इसको छोड़ दीजिए, आप ये ना रटने की कोशिश करिएगा। आपकी एनसीईआरटी और नीट इसकी बात नहीं करती, तो इसको मैं बाईपास करता हूँ, कोई जरूरत इसको रटने की नहीं है। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ये आपका चिरस्थायी ऑर्गन की तरह काम कर सकते हैं कि बुरा वक्त आया तो ये अपना बचाव करेंगे, और जैसे ही सही समय हुआ, अनुकूल वातावरण हुआ, ये नया प्लांट बना देंगे। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम कर रहे हैं। पेरिनेटिंग ऑर्गन अगर पूछा जाए क्या है? विच स्टोर्स इनफ न्यूट्रिएंट्स टू सस्टेन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सीजन। कि अनफेवरेबल सीजन आया तो अपनी जान बचाने का काम करेंगे। और जान बचाने के लिए आप कहिए कि डोरमेंट हो गए अगर मान लीजिए, तो न्यूट्रिएंट भी तो होने चाहिए कि भैया जब बुरा समय आएगा, जैसे कोरोना में हम लोग लॉकडाउन करके अपने को बैठ गए थे, उसी तरह से बुरा समय आया तो ये क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिएंट्स को जो स्टोर है उसका इस्तेमाल करके अपना डोरमेंट बने रहेंगे, और ये चुपचाप जब अच्छा समय आएगा तो फिर से डेवलप होकर नया प्लांट बना देंगे। एंड डेवलप्स इनटू वन और मोर न्यू प्लांट द फॉलोइंग ईयर। और जब अनुकूल वातावरण आया, फेवरेबल आया, तो इन्होंने नया प्लांट बना दिया। तो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ऐसी कंडीशन जब कंडीशंस अनफेवरेबल है। स्टेम की बात कर ली, अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे आ जाइए। मेन काम क्या है? ब्रांचेस को बियर करना, उन ब्रांचेस पे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना, और हमारा स्थावित्व देना आपको प्लांट को। अब में इसके अलावा मॉडिफिकेशन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि स्टेम टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल तंतु कह लीजिए, टेंड्रिल, ये स्टेम टेंड्रिल स्टेम में आपको टेंड्रिल के तौर पर मिल सकते हैं। स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, ये जो आपकी लीफ है, लीफ लगी है, लीफ की एक्साइल में आपको कांक में ये बड की प्रेजेंस मिल रही है, और यही एक्सिलरी बड क्या बन गई है? टेंड्रिल बन गई है। जो सिलेंडर एकदम पतली कृष्काई होगी, स्पाइरली क्वाइल्ड होगी, ये देखिए स्पाइरल क्वाइल्ड है। एंड हेल्प्स प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन। तो गॉड फैमिली में आपको क्या मिल रहा है? गॉड फैमिली में आपको मिल रहा है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, और साथ के साथ ग्रेप वाइन में आपको स्टेम टेंड्रिल देखने को मिल सकते हैं। ये जो टेंड्रिल डेवलप हुए हैं, एक्सिलरी बड से डेवलप हुए हैं। इन दिस केसेस एक्सिलरी बड गेट मॉडिफाइड इनटू स्टेम टेंड्रिल। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेम टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम टेंड्रिल बन गए। टेंड्रिल जो बन गए वो किससे डेवलप हुए? एक्सिलरी बड से। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। एक्सिलरी बड से टेंड्रिल बन गए। और बिल्कुल ये जो हमारे प्लांट होते हैं एकदम बिल्कुल महीन, पतले, दुबले, कमजोर टाइप के होते हैं, तो वो प्लांट सीधा खड़ कैसे खड़ा होगा? तो उसने टेंड्रिल बनाया, और टेंड्रिल लिपट जाएगा किसी भी मजबूत
कदकाठी वाले प्लांट से जो उसको सहारा दे दे और उसके सहारे ये सीधे खड़े हो जाएंगे या कहिए कि ग्रो कर जाएंगे। तो गॉड फैमिली में और ग्रेप वाइन में आपको देखने को ये मिल रहा है। दोनों जी जी ध्यान में रख लीजिएगा। स्टेम टेंड्रिल जी 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 जी। गॉड फैमिली के एग्जांपल आपके कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, साथ के साथ ग्रेप वाइन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, आ भी चुका पहले भी नीट में। आगे चलते, ये आपको थॉर्न के रूप कांटे जो मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन में आपको स्टेम टेंड्रिल पढ़ा हम लोगों ने, या मॉडिफिकेशन में थॉर्न बन जाएगा। ये एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम्स में आल्सो बी गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। तो ये देखिए वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट सच एज सिट्रस एंड बोगेनवेलिया। तो आपको बीसी याद रखना है। कांटा लगा तो आपके मुंह से बड़ा अच्छा सा निकलता है बेन स्टोक नहीं, तो बेन स्टोक को याद रखिए आप। यहाँ पे बोगन वेलिया और सिट्रस। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया टेंड्रिल, जी 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 तुरंत याद आ जाएगा आपको। जी 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 याद आ गया। जी 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 जी। गॉड फैमिली में जिसका कि एग्जांपल आपका था पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, साथ के साथ आपको ग्रेप वाइन में। अगर आपसे पूछा जाए थॉर्न, स्टेम मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, वो किस में मिल रहा है? कांटा लगा, तो आप क्या बोलते हो? यही बोलते हो, बोगेनवेलिया और सिट्रस है। ये कांटे क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो शाकाहारी एनिमल है जो चरते रहते हैं उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन, किसके मॉडिफिकेशन है भाई? तो स्टेम के मॉडिफिकेशन, या तो एक्सिलरी बड दी होती, नहीं तो आप स्टेम का मॉडिफिकेशन। नीट 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हालांकि अब इतना स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नहीं आता, वो कई सारे देते हैं, लेकिन फिर भी इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब शुष्क, जहाँ पे परिस्थिति शुष्क है, ड्राई कंडीशन है, वहां पे मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ओपनशिया इज जीनस ऑफ कैक्टस। तो ओपनशिया में आपको देखने को मिल रहा है ऐसी जगह पे उग रहा है जहाँ पे कंडीशंस ड्राई है। तो बेसिकली जो लीव्स हैं, लीव्स को इन्होंने हटा दिया और लीव्स की जगह फोटोसिंथेसिस करने लगा स्टेम। स्टेम कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करना चाहता है, इसलिए तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। स्टेम मॉडिफाइड हो गया फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में। ओपनशिया कैक्टेसी फैमिली, कैक्टेसी का फैमिली का एक जीनस है। ओपनशिया एक जीनस है कैक्टेसी फैमिली का। यह आपको फ्लैशी सिलेंड्रिकल फॉर्म यूफोर्बिया में देखने को मिल रहा है। तो फ्लैशी सिलेंड्रिकल, ये देखिए सिलेंड्रिकल, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ओपनशिया का, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बेलनाकार फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ओपनशिया में देखने को यूफोर्बिया में देखने को मिल रहा। ठीक है। तो प्लांट के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन टेंड्रिल के रूप में आपको एक्सिलरी बड, टेंड्रिल के रूप में आपको गॉड फैमिली में और ग्रेप वाइन में, और थॉर्न के रूप में वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न आपको किसमें देखने को मिल रहा है? बोगनविलिया में, सिट्रस में। या आपको फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा ओपनशिया में, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर स्टेम का देखने को मिल रहा फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोर्बिया में। यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो पूछते हैं आपसे। आगे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन? कौन सा इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं? थॉर्न ऑफ सिट्रस आपको पता ही है, टेंड्रिल कुकुम्बर आपको पता ही है, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोर्बिया, ये तीनों ही अभी हम लोग पढ़ के आए किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के। कौन सा नहीं है? नीट 2016 का क्वेश्चन है। पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, ये आपका लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, जो पिक्चर घड़ा टाइप का बन जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो आपका मॉडिफिकेशन लीव का। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट प्लेस सिग्निफिकेंट रोल, इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जो पानी में उगते हैं, उनमें रूट्स का रोल नहीं होता वाटर के एब्जॉर्प्शन में। तो इसमें एग्जांपल आपका पिस्टियाई है। पिस्टियाई कॉर्निया आपको वाटरी कंडीशन में, वाटर हैबिटेट में मिलते हैं, हाइड्रोफाइट है, इनमें रूट का रोल नहीं है वाटर के एब्जॉर्प्शन में।
अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेते हैं हम लोग। अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ये क्या कर रहे हैं, स्प्रेड टू न्यू नीश, नई नई जगह पे फैल जाते हैं। व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स फॉर्म। तो ये रनर, ये देखिए इसको रनर बोलते हैं। अंडर ये धरती पे रेंगता हुआ चल रहा है और नए एरिया में फैल गया, न्यू नीश में फैल गया, और जब ये वाला डैमेज हुआ तो जो नीचे था वो फिर से ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन है, आता है, लेकिन वहाँ पे ये रनर स्टोन सब नहीं लिखा, खाली इस तरह से ही लिखा है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ सिलेंडर लेटर ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन। तो ये बेस ऑफ द मेन एक्सिस से एक ब्रांच अराइज हुई जो ग्रो करी एरियली कुछ सम टाइम, कुछ दूरी तक, उसके बाद आर्च डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुकी, आर्च बनाते हुए जब ग्राउंड लेवल पे आई तो यहाँ पे स्टैब्लिश होकर नया प्लांट बना दिया। मिंट और जैस्मिन में देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी बुक की लाइन है। वो पूछ लेगा मिंट और जैस्मिन में सिलेंडर लेटर ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड एंड फॉर्म्स न्यू प्लांट। वहाँ पे नया प्लांट बन गया। ये किसमें देखने को मिल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कंडीशन कैन बी सीन। तो आपको मिंट एंड जैस्मिन को टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। आगे चलता हूँ। अ लेटर ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड। देखिए लेटर ब्रांच अराइज हुई और बहुत शॉर्ट इंटरनोड है, कोई बहुत दूरी नहीं है, शॉर्ट इंटरनोड है। एंड ईच नोड, ये फिर से नोड बना, ईच नोड बेरिंग अ रोजेट ऑफ लीफ। तो रोजेट ऑफ लीफ चक्र, तो ये रोजेट ऑफ लीफ बन गई। एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, गुच्छा, और ये नीचे गुच्छा बन गया, टफ्ट ऑफ रूट्स। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, तो एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा, पिस्टिया और इकोनिया में देखने को मिल रहा। ऑफसेट बोलते हैं इसको, आपकी बुक में नहीं दे रखा, चाहो तो याद रखो, चाहो तो भूल जाओ। बस आप यही याद रखना, डिस्क्रिप्शन जो दे रखा, डिस्क्रिप्शन दे रखा शॉर्ट लेटरल ब्रांच, एक शॉर्ट लेटरल ब्रांच है, शॉर्ट इंटरनोड है, वो क्या बियर कर रही है, उसमें नोड पे आपको मिल रहा है रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट। किसमें देखने को मिलेगा, एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा। बनाना पाइनएप्पल क्राइसैंथम में क्या देखने को मिल रहा, द लिटिल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। तो बेस और अंडरग्राउंड पोर्शन से, जो अंडरग्राउंड पोर्शन से एक ब्रांच अराइज हुई, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टम, ग्रो हॉरिजॉन्टली, थोड़ी दूर हॉरिजॉन्टली वो ग्रो हुई बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ओब्लिकली, और बाद में ओब्लिकली बाहर आ गई, ग्राउंड लेवल के अबव आ गई, अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट, और एक नया यहाँ पे आपको देखने में प्लांट देखने में मिलेगा। ये किसमें देखने को मिलेगा जी, ये देखने को मिलेगा आपको पाइनएप्पल बनाना क्राइसैंथेमम। याद रखने का तरीका है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप पढ़ रहे हो ना आजकल, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बनाना पाइनएप्पल क्राइसैंथेमम में ये आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, डिस्क्रिप्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये बना, अ सिलेंडर प्रोस्टेट सब एरियल ब्रांच ऑफ स्टेम विच क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये ग्रास की बात कर रहा है, ग्रास रेंगती हुई चलती है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है। सिलेंडर लेटर ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम एंड आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। किसकी बात कर रहा है, मिंट और जैस्मिन। और अगर ये होता कि बेसल और नोडल, ये जो बेसल और अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज हुई, हॉरिजॉन्टली ग्रो करी, फिर ओब्लिकली वो बाहर आ गई, वो किस में हो जाएगा, पीसीबी, पाइनएप्पल क्राइसैंथेमम बनाना में। ठीक है, ये मिंट और जैस्मिन की बात कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस चैप्टर के जो मेन आपके पॉइंट है वो एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन और आपका एपिगाइनस, हमारा हाइपोगाइनस ओवेरी की परिस्थिति, उस पर डिपेंड करता है, वहां से आपको क्वेश्चन आता है। विच वन ऑफ फाउंड ओनली इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में क्या मिलता है, ऑफसेट मिलते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा। आगे चलिए, हाँ इसको देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड स्टेम किसमें देखने को मिल रहा, आपका आंसर हो जाएगा पोटैटो में। स्टेम टेंड्रिल किसमें देखने को मिल रहा, स्टेम टेंड्रिल आपको कुकुम्बर में। थॉर्न किसमें देखने को मिल रहा है, सिट्रस में। फ्लैटेंड स्टेम किसमें देखने को मिल रहा है, ओपनशिया में। सिलेंड्रिकल स्टेम किसमें देखने को मिल रहा है, यूफोर्बिया में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आ जाए आपको। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलते हैं। आइए आगे चलिए। Which of the following plants have long, slender and coiled stem tendril developed from axillary bud? तो ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, जी पंपकिन में और ग्रेपवाइन में। ठीक है जी, गॉड फैमिली में, गॉड फैमिली का एग्जांपल आपका
हो गया वहां पे पंपकिन। अब हम लोग आ गए लीफ पे। बेटा आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीफ की और फ्लावर की। आज के लिए इतना काफी। अगर लेक्चर के अंत तक आप आ गए, लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं ब्रेक के बाद नए लेक्चर में नए शुरुआत के साथ। गुड बाय, गुड लक।